Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डिटेल्ड वन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of November 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 9 of coins. 9 of coins ही आया था, गिरा था. Okay. Current energies of your person is 7 of coins. Intention of your person is 2 of cups. Future action of your person is 3 of coins. Your energy, strength, your intention, the tower. Your future action is 5 of coins, and future of this whole connection is 4 of coins. Bottom of the deck is Page of Cups. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. जोडियक साइन इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. लियो, लियो, यस लियो एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके ओके. आपके पर्सन आपको बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. यहाँ टाइमलाइन मुझे ज़्यादा दिख रही है. मुझे दिख रहा है 2 महीने के अंदर अंदर ये कांटेक्ट करेंगे. अब वो पर्सनली वेरी करेगा, बट 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव हो रहे हो फ्यूचर में, बट दिस पर्सन इज ये पर्सन इम्प्रूवमेंट ला रहा है अपनी एनर्जीज में. आई एम सीइंग दैट इन्हें रियलाइजेशन तो है, कुछ रियलाइजेशन है कि येस वर्गो इज द वन फॉर मी. एंड लेट्स जस्ट गेट, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है एक्चुअली. 2 महीने के अंदर कांटेक्ट करें. अगर आपको चेक करना है क्या एक्चुअल टाइम लाइन है, वो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ये जनरल रीडिंग होती है एनीवे. आई ऑलवेज से दैट. नाउ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, 9 of coins. आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत अट्रैक्टेड हो. मेरे हिसाब से आप अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है. एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बहुत केयर करते हो. मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते हो कि इस पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया. नो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत हाई रिगार्ड्स, हाई वैल्यू में समझते हो. दैट्स वन एनर्जी आई एम सीइंग. म्यूचुअल एनर्जीज में मेरे हिसाब से आप दोनों ना बहुत प्राउड हो एक दूसरे के लिए. मेरे हिसाब से आपका पर्सन प्राउड है कि यस वर्गो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहा है. आई एम प्राउड ऑफ वर्गो. आप भी बहुत प्राउड फील करते हो कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में. सो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड हो, बहुत एक दूसरे के लिए बहुत हैप्पी हो. मेरे हिसाब से आप लोग जलते नहीं हो एक दूसरे से. आप दोनों एक दूसरे की सक्सेस से, एक दूसरे की हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा खुश होते हो वर्गो. और मुझे यही दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन. यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल बात नहीं करनी है, नेगेटिविटी है, ये है वो है. नो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हो और बहुत म्यूचुअल अप्रिसिएशन, म्यूचुअल एडमिरेशन है इस कनेक्शन में. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में वो. ये बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं. मेरे हिसाब से ना आई फील इनकी पास में प्रायोरिटी वो पैसा कमाना. सी पैसे बहुत, यहाँ पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है. मेरे हिसाब से इस पर्सन की प्रायोरिटी थी कि भाई मैं पहले अपने करियर में सेटल जाऊं, डाउन हो जाऊं, या पहले मैं इतना एक्स अमाउंट पैसे कमा लूं, या पैसों के पीछे बहुत भागते थे. नाउ इन देयर करंट एनर्जीज इज दैट कि अब तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ. तो अब क्या मुझे वोगो के पास वापस जाना चाहिए? क्या वोगो को कमिटमेंट या क्या वोगो को एक रिश्ता ऑफर करना चाहिए? दैट इज देयर करंट एनर्जीज. ये आपके बारे में सोच रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हाँ वर्गो से बात कर लेते, ये कर लेते वो. ये आपके बारे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं. करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग दैट यस वर्गो इज अ एक्चुअली अ करेक्ट पर्सन फॉर मी. वर्गो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ
मैं एक लाइफ टाइम गुजार सकता हूँ। आपके साथ ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके सोच रहे हैं, और ये बहुत सोचते हैं मेरे हिसाब से। ये बार-बार सोचते हैं कि मुझे लोगों को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, पर कहीं न कहीं इनका इनका करियर, इनकी लाइफ में इतनी उथल-पुथल चल रही है जिस वजह से आपके टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। लाइक आई सेड 2 महीने के अंदर ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एंड करंट एनर्जीज़ में दे वैल्यू यू अ लॉट, ये रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं, ये आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में आपके बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इंटेंशन की बात कीजिए, दे आर इन लव विथ यू। वो दे लव यू, नो डाउट दे लव यू, दे रियली लव यू। इंटेंशन में आपके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। इंटेंशन में ये चाहते हैं कि यस वर्गो मुझे वो प्यार, मुझे वो लव, मुझे वो केयर सब दे। देखो इंसान कितना भी पैसों के पीछे भाग लिया, कितना भी बोले दैट आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप, आई डोंट वांट दिस एंड आई डोंट वांट दैट, बट कहीं ना कहीं एक इनेट भावना होती है, एक वो नीड होती है कि यार कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ एक रिलेशनशिप हो। तो वो भावना इनकी जागरूक हो रही है आपके प्रति। वो इंटेंशन में दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। इंटेंशन में आपको खूब सारा प्यार, खूब सारा केयर, खूब सारा लव देना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट म्यूचुअल पार्टनरशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इट्स यहाँ पता नहीं बार बार रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, नो डाउट इन दैट। वो इस इंसान ने कभी आपको झूठ नहीं बोला है। इस इंसान ने कभी आपके साथ माइंड गेम, ये गेम, वो गेम ऐसा बिल्कुल नहीं खेला है, नो। फ्यूचर एक्शन 3 ऑफ कॉइंस। नाउ फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आ रहा है प्रपोजल लेके। ये फ्यूचर एक्शन में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मेक श्योर करेगा कि आप हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको इतने गिफ्ट देगा, इतने पैम्पर करेगा दैट इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स। एंड फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऑफर लेके आ रहे हैं। ये बोलेंगे कि वर्गो चलो हम डेट करते हैं या हम रिलेशनशिप में आते हैं। दे आर कमिंग विद एन ऑफर। और कॉन्टैक्ट एवं ही कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये ऑफर लेके आएंगे आपके टूवर्ड्स। वर्गो क्लेम करो, ये रीडिंग क्लेम लिखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, करंट एनर्जी, स्ट्रेंथ। आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत गुस्से में हो, या आप गुस्से में हो। वर्गो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप एंग्री हो, आप गुस्से में हो। आपको लग रहा है ये बात क्यों नहीं कर रहे, ये कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन अस। आपको ऐसा फील हो रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी में कि ना तो मैंने कुछ ऐसा किया है, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया, ना मैंने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला है, तो ये डिस्टेंस, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हो गया। दैट्स योर करंट एनर्जी कि आप फिगर आउट कर रहे हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अभी भी जो भी है मेरे हिसाब से बात नहीं हो रही, बट आप कोई डेस्परेट नहीं हो रहे हो कि बात नहीं हो रही। आई थिंक पास्ट में आप बहुत रोते थे या परेशान होते थे, बट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी दैट ठीक है नहीं बात हो रही, कोई बात नहीं, तब तक मैं अपनी लाइफ में फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। इन्हें बात करनी होगी कर ले, नहीं बात करनी होगी कोई बात नहीं। यू आर इन दैट एनर्जी एंड विच इज गुड। वो गो लेट गो करना सीखना चाहिए। आपके इंटेंशंस की बात कीजिए, द टावर एनर्जी। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। आप ये डिजर्व नहीं करते हो। अगर इन्हें जाना ही था आपकी लाइफ से तो ये बता के जाते। ये ऐसे घोस्ट करके गए, बात नहीं करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो समवेयर डाउन द लाइन आप बिट्रेड या चीटेड फील कर रहे हो। वो इंटेंशन में आपका कोई जीरो इंटेंशन इस पर्सन के लिए। यू हैव जीरो इंटेंशंस। नीदर यू वांट अ रिलेशनशिप, नीदर यू वांट कमिटमेंट, आपको कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब बात करें ताकि हमारी एक बात हो, नॉर्मल बात हो, या तो एंड हो ये कनेक्शन या तो ये स्टार्ट हो। दैट्स योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप कोई बुरा नहीं चाहते हो कि वो इनका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नो। बट इंटेंशन में आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत हर्ट हो रहे हो। मैं यही बोलूंगी कि अपनी एनर्जीज अपने काम पे लगाइए, अपने अपने ऊपर लगाइए, वही वही आपको बेनिफिट करेगा। एग्जैक्टली योर फ्यूचर एक्शन 5 ऑफ कॉइंस। अब क्या दिख रहा है कि ये ऑफर लेके आ रहे हैं। उस टाइम पे आप ये बोलोगे, आप शक की भावना से देखोगे दैट आर यू श्योर दैट यू आर गिविंग मी एन ऑफर, आर यू श्योर, सच्ची। तो आप इनके ऊपर शक करोगे, आप इनके ऊपर यकीन नहीं करोगे। मत यकीन करो। वो मैं आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दूंगी कि अगर आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। दोबारा चांस ही देना है तो एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट दो। लेट देम प्रूव योर वर्थ। बोलो इससे पर्सन कि आप प्रूव करो कि मैं आपके लायक हूं कि नहीं। ओके यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। यू डोंट हैव टू कि आप एकदम लाई डाउन हो जाओ और आप एकदम बोल दो हाँ मैं आपके टूवर्ड्स आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ। स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आपकी भलाई के लिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गया इस पर्सन के लिए, देन स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप इफ दे आर कमिंग बैक इन टू लाइफ, जो कि मुझे दिख रहा है ये आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स।
नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 4 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे अब इन दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे, कि कोई एक इंसान, यहाँ आप तो नहीं दिख रहे हो, कि पर्सन बहुत हाईली पॉजिटिव पर्सन है वो, they'll be very possessive in the coming future, one। सेकेंडली ये ऐसे पर्सन है कि इन्हें ऐसा है कि वो मेरा है तो मेरा है, वो किसी से बात नहीं करनी चाहिए, तो पॉजिटिवनेस बढ़ते हुए दिख रहा है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आप लोग बहुत क्लोज होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत क्लोज होते हुए दिख रहे हो, बट समवेयर डाउन द लाइन कोई ये आपका पर्सन पता नहीं क्यों दिख रहा है जो आपको उतना स्पेस नहीं देगा जितना आप एक्सपेक्ट करो। आई एम सीइंग दैट दे विल बी हाईली पॉजिटिव एंड हाईली डोमिनेंट इन नेचर एज वेल। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को होल्ड ऑन करके रखोगे और इस रिश्ते को कंटिन्यू करोगे। देखो अगर शादी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, बट येस आई एम सीइंग दैट आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आते हुए दिख रहे हो। दिस पर्सन विल ऑफर यू अ रिलेशनशिप, और मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आप लोग बहुत क्लोज आ रहे हो, बहुत एक दूसरे के एकदम मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट आप बनते हुए दिख रहे हो। मैं यहाँ पे ना पूरा ओवरऑल एक बोलूंगी कि प्लीज अपने आप को हील करो, वो गो यू आर नॉट हील्ड इनफ। हील करो, जब आप हील करोगे, अपनी लाइफ में फोकस करोगे, अपने ऊपर काम करोगे ना, जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छी एनर्जीज होंगी, वो आपके टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वो ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और ये आ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में है एक जेन्युइन लव, है एक जेन्युइन एनर्जीज विच विल ड्राइव देम टू कम टुवर्ड्स यू बैक। यू हैव नेवर, आपने कभी इस पर्सन के लिए गलत नहीं किया है, वो आपने हमेशा अच्छा किया है, और आप अच्छे इंसान हो, आपके अच्छाई की वजह से ही ये वापस आएंगे। वो को क्लेम करो ये रीडिंग वर्क को, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।